मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग नागरिक शास्त्र का जो पढ़ रहे थे पाठ, आज उसका चतुर्थ चरण पढ़ेंगे। यानी कि भारत के संवैधानिक विकास के प्रमुख चरण में से आज हम लोग इसका अंतिम चरण जो चौथा चरण है उसको पढ़ेंगे। बच्चों, संविधान का चतुर्थ चरण जो है वो 1940 से 1947 ईस्वी के बीच रहा। इसमें सबसे पहले है आपका क्रिस्प मिशन, जो कि 1942 में हुआ। ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैमफोर्ड क्रिस्प को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उस समय भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत भेजा, जब जापानी सेनाएं भारतीय सीमा के करीब पहुंच चुकी थीं, और वो 22 मार्च 1942 ईस्वी को दिल्ली पहुंचे। कौन दिल्ली पहुंचा था बच्चों? सर स्टैमफोर्ड क्रिस्प। उन्होंने भारतीय सेनाओं के सम्मुख संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान निर्मात्री समिति के गठन का भी प्रस्ताव रखा था। क्रिस्प की इस योजना में यह भी प्रस्तावित किया गया था कि संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने वाले प्रावधान भी होंगे। यानी जो ये प्रस्ताव रखा था वो इसलिए रखा था कि संविधान में अल्पसंख्यक जो कि कम संख्या में हैं उनके लिए भी उनको सुरक्षित रखने का प्रावधान के लिए भी नियम बनाए जाएंगे। लेकिन इस प्रस्ताव को भारतीय नेताओं ने स्वीकार नहीं किया और क्रिस्प मिशन अपने उद्देश्य में असफल रहे। फिर उसके बाद क्या है बच्चों? वेवल योजना, यानी कि 1945 में। सन 1945 में भारत के जो तत्कालिक वायसराय ने एक योजना प्रस्तुत की जो कि वेवल योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस योजना में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था, किंतु प्रतिरक्षा को वायसराय के अधीन ही रखने की व्यवस्था भी की गई थी। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस योजना को अस्वीकार कर दिया था। फिर बच्चों तीसरा क्या है? कैबिनेट मिशन योजना 1946। 5 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना कार्य शिमला में शुरू किया, किंतु 16 मई 1946 को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के साथ इसकी वार्ताओं का सिलसिला बंद हो गया। और उसके बाद फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? 5000 शब्दों की एक अधिघोषणा भी जारी कर दी, जिसके अंतर्गत विभिन्न विषयों का विवरण भी दिया गया था और प्रशासन एवं संविधान बनाने के लिए भी नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। संघ के प्रशासन में भारत के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। संघात्मक सूची में दिए गए विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय राज्य सूची में रखे गए थे। इस अधिघोषणा में ये भी कहा गया था कि एक अंतरिम सरकार और संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें 395 सदस्य होंगे। और अब अंतिम वाली क्या है आपके चतुर्थ चरण का अंतिम स्टेप है माउंटबेटन योजना, जो कि 1947 में हुई। लॉर्ड वेवल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन के वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल बनकर आए। उन्होंने भारत के प्रमुख नेताओं से बात करके 3 जून 1947 को एक घोषणा जारी कर दी। भारतीय उपमहाद्वीप को 2 भागों में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान। इन दोनों की अपनी अलग संविधान सभाएं होंगी जो अपने अपने देश के लिए संविधान की रचना करेंगी। बंगाल और पंजाब को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। इस घोषणा के अंत में ये आश्वासन दिया गया था कि ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया था और इसके बाद भारत में संविधान सभा के गठन तथा संविधान बनाने का कार्य भी प्रारंभ हो गया। बच्चों, अब हम लोग का ये चारों चरण जो था हमारा, ये चारों चरण हमारा पूरा हो चुका। किस चीज़ का बच्चों? हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हाँ बताइए बच्चों। हाँ ठीक, संविधान पढ़ रहे थे, संविधान क्यों और कैसे। तो अब हमारा आज ये भारत के संवैधानिक विकास के जो 4 चरण थे वो हमारा पूरा हो गया। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? भारत में संविधान सभा की मांग। यानी कि ये चारों चरण आपने पढ़ लिए, ये मैंने आपको बताया। अब हमें ये देखना है कि भारत में संविधान सभा की मांग क्यों की गई और किस लिए की गई। इसको हम लोग बच्चों कल पढ़ेंगे।